अगर इनको विधायक बनाओगे तो मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं, क्या योगी बाबा जैसे यहां नहीं बनने चाहिए सीएम? अगर आप जिताएंगे मंत्री तो ये बनेंगे ही, लेकिन केंद्र से इतना काम करवाएंगे कि इसी नगेंद्र रावल को दोबारा आप याद करना। मेरी वाइफ आरएस है हिमाचल प्रदेश में। श्री राम। मैं आपसे आज की सभा के मेरे आदरणीय अध्यक्ष साहब, मेरे यहाँ बैठी हुई इस प्रदेश की सह प्रभारी जो राष्ट्रीय में है, यहाँ बैठे हुए मेरे महेंद्र सिंह भाटी, जो यहाँ बैठे हुए मेरे डॉक्टर साहब डीके साहब, ये फ्री भी इलाज करते हैं। अभी तक किसी ने नहीं कहा कोई गरीब आ जाता है तो उसका डॉक्टर साहब फ्री भी इलाज कर देते हैं, ऐसा है या नहीं है? यहाँ मेरी बैठी हुई बहन ज्योति, जिन्होंने अभी बात कही थी, और सबसे ज्यादा मुख्य रूप से बैठे हुए यहाँ आपकी बारात को लेकर साथ जाने वाले मेरे मुख्य दूल्हा, जिसको आपने चुना है, जिसको इस दिल्ली ने चुना है, जिसने टिकट दिया है, वो मेरे दूल्हे राजा। साथ खड़े हो जाए आप। ये तालियां बजती रहे तभी आनंद आएगा। अभी छोटा सा एक उद्घोष दूंगा, यानी मैं बोलूंगा, आप बोलना, भारत माता की जब तक राजस्थान में ये गूंजेगी तब तक आपका सियोल इसी तरह दूल्हा बनकर आपके साथ काम करते रहेंगे। एक बार और बोलूंगा, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। इस मातृभूमि पे मैं जहां आया हूं, मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को और यहां आपके बीच में इस भारत में सबसे ज्यादा इतिहास में नाम करने वाला राजस्थान को मैं नमन करता हूं। यहां आपके बीच में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मैं उनको भी आपके चरणों में अपना मस्तक नमन करता हूं। यहां बैठे हुए युवा, ऐसा बोलने से 1,50,000 56,000 तब मानता हूं मैं, क्योंकि ये अगर ये पद गिनवाने लगे तो पूरे भारत में अधिकतर पदों पर रह चुका हूं, लेकिन कभी भी मैंने आज तक कार्ड नहीं छपवाया और आज तक अपना नाम नहीं बताया। मैं वो नगेंद्र रावल हूं। इस जीवन में इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खोया है, मैंने अपने बेटे को, अभी मेरे कैंसर हो गया था, 7 साल ही हुआ है, मैं यहाँ ठीक होके आया हूं। मेरा एक ही बेटा था, इस जिंदगी से चला गया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में कहीं काम करने गया था, वहां से नहीं आ पाया। हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के त्याग वाले आदमी हैं। और ऐसे ही आपके उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, जिनको आप अगर इनको विधायक बनाओगे तो मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं, क्या योगी बाबा जैसे यहां नहीं बनने चाहिए सीएम? अगर उनको बनाना है तो एक एक सियोल जी को भी पैदा करना होगा। आपको भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाना होगा। इस इतिहास में और इस राजस्थान में आपके बीच में एक ऐसा लाल पैदा हुआ था जिसने 36 बिरादरी को तिलक करवा के और मुगलों को बाहर कर दिया था। ऐसे महाराणा प्रताप को मैं चरणों में नमन करता हूं। लेकिन इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा राजस्थान,
उतने ही बड़े घोटाले वाला भी राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है। आप क्या भूल गए? ये छोटी छाटी बातों में बहकाते हैं। अरे एक बात बताइए कि आपके घर में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करा था या नहीं करा था? आपके यहां रोडों पे छोटा झोलते थे। अभी हमारे स्वयंसेवक जी बोल रहे थे कि यहाँ छोटा होता है। छोटे का मतलब जैसा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है ना, वहां जाएंगे तो हिलेगा। पहले ऐसे ही रोड आपके ऐसे ही थे, लेकिन कौन लाया? गडकरी जी ने ऐसा जाल बिछा दिया इस भारत में कि आज आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होती। और अब आ जाते हैं मोदी जी के पास। मोदी जी ने तो वो काम कर दिया, इस भारत को झुकने नहीं दिया। भारत को झुकने नहीं दिया। आज सबसे बड़ी ताकत अगर अमेरिका रूस अगर बोलते हैं तो मोदी जी के इंतजार में खड़े होकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने केवल हमें झुकने का काम करा है। आज वो कह रहे हैं राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। अरे उनसे पूछो मोदी जी से, क्या घर घर में जहां गरीब थे उन्हें मकान नहीं दिए? जहां गरीब थे वहां राशन फ्री नहीं दिया? सब कुछ दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो बड़े वायदे करते क्या आप उनके साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जो पूरे देश में झुकने नहीं देती, क्या उनके पास जाएंगे? विजय राय जी की आगे से मैं आप सबसे दूसरी एक विनती करता हूं कि यहाँ जो राजनीति है वो राजनीति केवल थाने और एसडीएम कोर्ट तक, एसडीएम साहब के यहां तक होती है, नहीं होती है? मैं अगर दिल्ली से आया हूं और मैं सियोल साहब के यहां आया हूं तो आपसे वादा करता हूं, अगर आप जिताएंगे, क्योंकि मैं वही बैठा हूं, मैं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री भी रह चुका हूं 2009 में। अगर आपने सियोल को जिताया तो आपसे वादा करता हूं, और आज तक मेरा वादा खाली नहीं हुआ, मेरी हिस्ट्री पूछ लीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करता, आंखों से आंखें मिला के बात करता हूं। मैं आगे नहीं बैठा, सियोल साहब बार बार कह रहे पीछे बैठा। मैं कहता हूं नजरों से जो नजरें नहीं मिला सकता हो उस व्यक्ति को मैं नेता कभी भी नहीं मानता हूं। लेकिन मैं इनके वादे पे आपसे वादा है, अगर आप जिताएंगे मंत्री तो ये बनेंगे ही, लेकिन केंद्र से इतना काम करवाएंगे कि इसी नगेंद्र रावल को दोबारा आप याद करना। रहा अभी मेरे कह रहे थे, मैं यही राजस्थान का निकला हुआ हूं। तनोट माता मेरी माता है, वही कुलदेवी है, और जैसलमेर से निकले हुए हम भी भाटी हैं। आपसे बता देते, यह राजपूत का बयान है कि आज तक किए हुए बात कभी खाली नहीं गई है मेरी। मुझे जो पहचानते हैं, जो नेता जानते हैं, कभी केंद्रीय मंत्रियों पर जाके पूछ लेना, फाइल खोलते रह जाएंगे अगर कोई गलत काम करेगा। इसलिए मैं आपसे झोली मांग के दो चीज मांगना चाहता हूं अपने जीवन की। मेरी एक तो सबसे बड़ी मेरी बात है कि मैं इतने दूर से आया हूं आपके झोली फैलाने के लिए। मैंने जितना जीवन में त्याग करा हो इस सियोल के लिए, इस झोली में भर दीजिए। बाकी तो जो काम है मैं आपकी झोली में भर दूंगा। यहां से मेरी वाइफ आरएस है हिमाचल प्रदेश में। आपसे दूसरा वादा करता हूं, अगर आप जिताएंगे और सियोल साहब और मेरे बैठे हुए मंचा जितने मंच पर बैठे हुए हैं, कि आपके यहां तो सर्वोच्च न्यायालय भगवान हनुमान जी हैं जिसके नारे लगा रहे थे, यहां तो खाटू श्याम है,
लेकिन 6 माह कहां है? वो हिमाचल प्रदेश में है। मैं उनको दर्शन करवाऊंगा बस लगवा के, ये आपसे वादा है। लेकिन मैं सच बात बता रहे हैं, आपसे किए वादे तो मुझे याद रहेंगे, लेकिन क्या आपने किए हुए वादे पूरा करेंगे? तो एक बार उद्घोष मैं दोबारा बीच में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एनर्जी मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे जो किए वादे हैं उन्हें पूरा करूंगा, आपने जो किए वादे उनका ध्यान रखूंगा। अभी जो मेरे बुजुर्ग साहब ने बताया था, मेरे मंत्री जी ने जो बताया था कि वास्तव में यहाँ सबसे ज्यादा पिछड़ा हमारा ओसिया विधानसभा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप खड़े होके सबको जवाब देंगे। सच बात बता है कि अब जो मैं आया था मैंने गरीबाई देखी है, क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश या हिमाचल से हूं, लेकिन सच बात है कि इस विधानसभा में मैंने देखे थे बच्चे यहाँ पानी के लिए भी, यहाँ खाने के लिए भी, यहाँ और चीजों के लिए भी असुविधा है। आप बनने के बाद इन चीजों पे ही ध्यान रखेंगे। वीआईपी कल्चर मेरा प्रधानमंत्री नहीं मानता, ना मैं मानता। सबके साथ मिलकर काम करेंगे और सभी को मुखिया बनाएंगे और सभी आप विधायक होंगे, ये फिर होंगे। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर नागेंद्र सिंह जी का। आप सभी से निवेदन